तो चलिए आज भारतीय शेयर बाजार पर 7 जुलाई 2025 के विश्लेषण को थोड़ा करीब से देखते हैं। रिपोर्ट्स तो काफ़ी है हमारे पास और कोशिश ये रहेगी कि इसमें से खास बातें निकालें। मतलब रुझान क्या हैं, कौन से लेवल्स अहम हैं और आगे क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में हेडलाइंस देखें तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही लगभग फ्लैट बंद हुए। निफ्टी सिर्फ 0.3 पॉइंट ऊपर 25,461.3 पर और सेंसेक्स भी बस 9.6 पॉइंट ऊपर 83,442.5 पर क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? ये फ्लैट क्लोजिंग क्या दिखाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो फ्लैट क्लोजिंग दिख रही है ना, ये असल में कम वॉल्यूम की तरफ इशारा कर रही है और एक तरह का कंसोलिडेशन, मतलब बाजार थोड़ा सुस्ता रहा है। अच्छा। हाँ, और काफी सतर्क भी है। खासकर वो जो अमेरिका की टैरिफ डेडलाइन आ रही है ना, उसका इंतजार है। हाँ वो तो है। और ये दिलचस्प है कि सेक्टर्स में फिर रुझान बटा हुआ दिखा, जैसे एफएमसीजी, तेल गैस और रियलिटी में थोड़ी बढ़त थी जी। लेकिन दूसरी तरफ आईटी, मेटल्स, मीडिया ये सब नीचे थे। ये क्यों? ये काफी हद तक मौजूदा माहौल को ही दिखाता है। देखिए, एफएमसीजी जैसे जो घरेलू खपत वाले सेक्टर हैं, वो थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। शायद निवेशक मतलब सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। हाँ। और वहीं आईटी, मेटल्स ये ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा जुड़े हैं, तो इन पर वो टैरिफ वाली चिंता का असर ज्यादा है। सही कहा। अच्छा, अगर निफ्टी 50 की बात करें तकनीकी तौर पर, तो फ्लैट बंद होने के बाद भी वो अपने अहम मूविंग एवरेज के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, एक बेसिक मजबूती तो है। तो सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? पहला अहम लेवल कौन सा है? मोटे तौर पर देखें तो पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो करीब 25,300 से 25,330 के जोन में है। अगर बाजार मान लीजिए यहाँ से फिसलता है तो गिरावट बढ़ सकती है। ओके। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है? ऊपर की तरफ 25,600 से 25,670 का लेवल, ये एक कह सकते हैं बड़ी दीवार है। इसको पार करेगा तभी कोई नई तेजी की उम्मीद बन सकती है। ठीक है, इस रेंज को लेकर एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? जैसे रेलिगेयर के अजीत मिश्रा, उनका क्या व्यू है? उनका मानना है कि निफ्टी अभी फंसा हुआ है एक टाइट रेंज में 25,400 से 25,500 के बीच। बहुत ही नैरो रेंज। हाँ बिल्कुल। तो वो सलाह दे रहे हैं कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें, मतलब जब तक ये लेवल टूटते नहीं या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता तब तक सावधानी से। उनके हिसाब से 25,575, 25,650 के ऊपर टिके तो अगली चाल आएगी, और अगर 25,300 टूटता है तो नीचे 25,225 तक भी जा सकता है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई खास लेवल? स्टॉकट्विट्स ANY रिसर्च ने कुछ बताया। हाँ, उन्होंने इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स दिए हैं। रेजिस्टेंस बताया है 25,648, 25,662 के पास, और सपोर्ट है 25,308, 25,322। अच्छा। तो उनका सुझाव है कि इन लेवल्स के आसपास छोटी अवधि की ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखी जा सकती है। शायद बाजार कुछ टाइम इसी दायरे में रहे। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। इस शांति के बीच बैंकिंग सेक्टर कैसा रहा? बैंक निफ्टी में भी कहानी काफी मिलती जुलती है, बस थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा थी। ये करीब 83 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ, 56,949 के आसपास। ओके। दिन भर का रेंज भी देखें तो 56,838 से 57,152 के बीच रहा। तो यहाँ भी कंसोलिडेशन ही है। तो बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल अहम माने जा रहे हैं? स्पाइडो सॉफ्टवेयर का क्या कहना है? उनके हिसाब से 57,000 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है, साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल भी। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर टिक नहीं पाता तो कमजोरी बढ़ सकती है और फिर सपोर्ट करीब 56,500 पर मिलेगा। और अगर पार कर लेता है 57,000 तो? अगर पार करता है तो फिर अगला लेवल 57,600 तक का हो सकता है। स्टॉकट्विट्स ANIB भी इंट्राडे में रेजिस्टेंस 57,000 के ठीक ऊपर और सपोर्ट 56,500 के आसपास ही देख रहे हैं। तो लेवल्स काफी क्लियर हैं। तो इन सारे आंकड़ों और विश्लेषण को समेटें तो ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए क्या निचोड़ है अभी? देखिए, निचोड़ यही है कि बाजार अभी वेट एंड वॉच मोड में है, इंतजार कर रहा है। निफ्टी की रेंज है 25,400, 25,500, बैंक निफ्टी 57,000 के पास है। तो क्या करें? जब तक ये दायरे टूटते नहीं, ट्रेडर्स रेंज में खेल सकते हैं, पर सावधानी रखनी होगी। और जो मीडियम टर्म निवेशक हैं उनके लिए शायद थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, जब तक वो टैरिफ वाली बात और कंपनियों के नतीजे साफ नहीं होते। सही। आगे किन ट्रिगर्स पर नजर रखनी होगी? दो बड़ी चीजें हैं, जैसा हमने कहा। एक तो अमेरिकी टैरिफ पर क्लैरिटी जो 9 जुलाई के आसपास आ सकती है। हाँ।
और दूसरा 10 जुलाई से अपने यहाँ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो रहा है। पहला रिजल्ट टीसीएस का आएगा। ये दोनों चीजें बाजार को मतलब एक दिशा दे सकती हैं। और अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए मतलब सोमवार या मंगलवार के लिए कोई संभावित रेंज का अंदाजा? अभी के हिसाब से तो यही लगता है कि निफ्टी शायद 25,400 25,500 के बीच ही रहे और बैंक निफ्टी 56,800 57,150 के दायरे में, जब तक कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो। तो कुल मिलाकर 7 जुलाई का बाजार एक ठहराव जैसा था। निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही बड़े ग्लोबल संकेतों और घरेलू नतीजों का वेट कर रहे हैं। इन लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की है या फिर बाजार वाकई थोड़ा थमकर अगली बड़ी चाल के लिए इन खबरों का इंतजार कर रहा है। जवाब शायद अगले कुछ दिनों में ही मिलेगा।